अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो बिलाल भाई, जो है लैपटॉप जो स्टार्टअप है वो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि कहाँ से जो है शुरू से वो स्टार्ट कहाँ से ले सकते हैं। लैपटॉप एक लेना है तो वो स्टार्टअप कहाँ से लें? भाई लैपटॉप आजकल जो चल रहे हैं वो i5 फर्स्ट जनरेशन हम रिकमेंड करते हैं, जहाँ से आप स्टार्टअप ले सकते हैं। ठीक है, यानी इससे नीचे आप जाएंगे तो चलेंगे तो सही, लेकिन काम नहीं करेंगे आपका। तो आजकल जो फर्स्ट जनरेशन है 4 GB 320 GB या 250 GB के साथ आपको जो लैपटॉप है वो स्टार्टअप 15,000 रुपये से शुरू होता है, 15,000 से। तो उसमें हमारे पास ये लैपटॉप है HP का। इसमें और भी मॉडल आते हैं, सिर्फ ये मॉडल नहीं है। ये HP का है 6450B और इसके स्पेक्स हैं i5 फर्स्ट जनरेशन 4 GB और 500 GB और 14 स्क्रीन के साथ ये है। ये 15,000 का कस्टमर को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा इससे फिर जैसे ही आप की जो ज़रूरत है वो बढ़ती जाएगी तो साथ साथ ये है कि आपके स्पेक्स भी आपको बढ़ाने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन पे आपका वो काम नहीं हो सकता जो आपका फिर ज़ाहिर बात है सेकंड जनरेशन पे हो सकता है। तो स्टार्टअप हमारा यही से स्टार्ट होता है। तो बिलाल भाई, हम इसमें प्रोसेसर वगैरह भी अपग्रेड कर सकते हैं कि सिर्फ रैम हार्ड? प्रोसेसर जो अगर i3 फर्स्ट जनरेशन लगा है तो उसमें आप i5 फर्स्ट जनरेशन लगा सकते हैं, और स्पेक्स बाकी आप इसमें 8 GB रैम करा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के लिए हम 4 GB तक ही या फिर 6 GB तक। 8 GB पे फिर वो ज़ाहिर बात है प्रोसेसर अगर आपका अपग्रेड होगा तो फिर 8 GB रैम भी उसके साथ सही चलेगी। अदरवाइज़ आप इसमें हार्ड डिस्क 1 TB लगाएं, इसमें आप 128 SSD लगाएं, 500 GB हार्ड डिस्क लगाएं, उसका कोई इशू नहीं है, वो आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेसर इसका i5 फर्स्ट जनरेशन ही रखेगा। ठीक है बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद अगर हम ये 15,000 रुपये का, तो इससे अगर थोड़ा ऊपर जाएं तो फिर आपके पास कौन सी रेंज में जो है वो लैपटॉप पड़ा हुआ है? इसके ऊपर जनरेशन के हिसाब से फिर ये है कि हमारे रेट बढ़ते जाते हैं। अब जनरेशन अपग्रेड होगी तो साथ में ये है कि प्राइस भी ऊपर जाती जाएगी। इसके साथ फर्स्ट जनरेशन के बाद i5 सेकंड जनरेशन आता है। ये इसमें काफ़ी सारे मॉडल हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो अवेलेबल है वो HP EliteBook 8460 और इसके स्पेक्स 4 GB और 320 GB और प्रोसेसर इसका i5 सेकंड जनरेशन। यानी स्पेक्स वही हैं 4 GB 320 GB, लेकिन इसके जो प्रोसेसर के स्पेक्स हैं वो थोड़े से अपग्रेड हो जाते हैं। ये सेकंड जनरेशन पे चला जाएगा। इसकी परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस से थोड़ा सा बेहतर हो जाएगी ज़ाहिर बात। ठीक, तो ये 20,000 का ये लैपटॉप कस्टमर को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो प्राइस है वो 20,000 है। तो चलें फिर इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं कि जो लोग ज़्यादा मतलब जिनका वर्क ज़्यादा है, तो वो इससे ऊपर फिर आप हमें लैपटॉप बताएं कि वो कौन सा। इसके बाद थर्ड जनरेशन है, तो वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जनरेशन बढ़ती जाएगी तो आपके रेट बढ़ते जाएंगे। तो इसमें फिर ये है कि एक i3 होता है, एक i5, एक i7। i7 की परफॉर्मेंस फिर i5 से ज़्यादा अच्छी होती है, बेहतर होती है। तो ये हमारे पास अभी है डेल का लैपटॉप और बहुत ही बेहतरीन अपना चलने वाला लैपटॉप है। लैटिट्यूड सीरीज़ में ये डेल E6430 मॉडल है। इसके स्पेक्स वही 4 GB 500 GB हैं, लेकिन ये i7 थर्ड जनरेशन में यानी i7 थर्ड जनरेशन के साथ ये लैपटॉप है और इसके जो प्राइस है वो 25,000 है। ठीक है, ये 25,000 में जैसे जैसे जनरेशन ऊपर जाएगी ऐसे ऐसे जो प्राइस है वो भी ऊपर जाएगी। बाकी इनमें आप अगर हार्ड डिस्क और रैम जो है वो सब की आप खुद अगर इंक्रीज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जी, वो तो आप बल्कि अभी हम ये कहते हैं कस्टमर को कि अगर आपने किसी भी लैपटॉप से परफॉर्मेंस लेनी है तो आप हार्ड ड्राइव की जगह, क्योंकि हार्ड ड्राइव की टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है और दूसरा हार्ड ड्राइव न्यू नहीं आ रही 500 GB तक। अक्सर कस्टमर 320 GB 500 GB की डिमांड करते हैं, तो वो न्यू में नहीं आ रही, रिफर्ब्ड आ रही हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। तो हम कस्टमर को ये रिकमेंड करते हैं कि आप हार्ड डिस्क की जहाँ पे हार्ड डिस्क लगती है वहाँ पे आप 128 GB की SSD लगाएं जिसकी प्राइस 3500 है। और इसमें यह है कि आप 500 GB की हार्ड डिस्क, 320 GB का हार्ड डिस्क वो आप DVD रोम की जगह मूव करा लें। यानी DVD रोम जो है आपका वो रिमूव हो जाएगा। अभी उसका ज़माना भी नहीं रहा, USB का दौर है। तो वहाँ पे एक कैडी लगती है जिसको सेकंड कैडी बोलते हैं और उसमें आपकी हार्ड डिस्क लग जाएगी। यानी स्पेस के लिए 320 GB करानी है आपने, 250 GB करानी है, 500 करानी है, 1 TB करानी है। बाकी परफॉर्मेंस के लिए आप 128 GB SSD लगाएंगे, इसमें विंडो करेंगे तो आपका लैपटॉप अगर थर्ड जनरेशन है तो वो एक हार्ड डिस्क के 4th जनरेशन के बराबर मेरे ख्याल में वो परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि SSD बहुत स्पीड से आपका डाटा कॉपी करता है और मूव करता है। तो इसके बाद बिलाल भाई फिर कौन सा, ये अब हो गया 25,000 रुपये के ये लैपटॉप? ठीक है, ये जो लैपटॉप है ये 25,000 का है।
इसके बाद कौन सा लैपटॉप आता है जो इससे थोड़ा ऊपर जाएँ तो फिर वो कौन सा लैपटॉप लें? इसके बाद i3 में 5th जनरेशन है, ये 3rd जनरेशन था, ये मैं अब आपको 5th जनरेशन बता रहा हूँ, लेकिन ये i3 में है, यानी पहले i3 आता है, उसके बाद i5, उसके बाद i7 जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये 5th जनरेशन में है, i3 5th जनरेशन, और 4GB 500GB के साथ है। इन तकरीबन जो लैपटॉप होते हैं उसमें 4GB ही रैम होती है, बाकी कस्टमर के अपने डिमांड पे है कि वो 8GB कराना चाहें, 16 कराना चाहें, तो वो पूरे हिसाब से हम उसको अपग्रेड करते हैं। इसकी प्राइस आपको मिलेगी i5 3rd जनरेशन, ये HP की बुक है 250, और ये आपको 35 की मिलेगी ये मशीन। ठीक है, ये वाली जो मशीन है ये 35 की हमें मिलेगी। ये इसलिए प्राइस ज़्यादा है क्योंकि जो जनरेशन थी वो i7 में 3rd जनरेशन थी, ठीक है, और ये i5 में 5th जनरेशन है, i3 में 5th जनरेशन। इसकी एक और वजह भी है कि ये अब स्क्रीन साइज़ चेंज हो गया, ठीक है। जो बाकी मैंने आपको लैपटॉप दिखाए थे वो सारे 14.0 में थे, ये लैपटॉप आपका 15.6 इंच में है, यानी स्क्रीन साइज़ बढ़ गया, और ये नम पैड के साथ है आपका लैपटॉप, यानी कीबोर्ड के साथ नम पैड है, उनमें नम पैड नहीं होता, बस स्क्रीन साइज़ चेंज होने की वजह से और जनरेशन अपग्रेड होने की वजह से इसका जो है वो रेट थोड़ा सा फिर ज़्यादा हो गया। तो इसके बाद बिलाल भाई, इसके बाद ये हो गया 35,000 का। इसके बाद हमें 35 से 45 की रेंज जो मिड में जो आता है वो हमें लैपटॉप बताएंगे वो कौन सा जो है ले सकते हैं। मशीन है HP 840G1, और इसके स्पेक्स हैं i7 4th जनरेशन, यानी प्रोसेसर जो इसका है वो है तो जनरेशन 4th का है, लेकिन है i7 का, तो इसकी परफॉर्मेंस i5 के 5th जनरेशन से ज़्यादा अच्छी होगी, और रैम वही 4GB 500GB, और इसकी प्राइस है 38,000, यानी कस्टमर को 38,000 का मिलेगा, और स्क्रीन साइज़ भी इसका वही 14.0 है। और ये मशीनें जो हैं, ये लैपटॉप्स 840G1 G2 G3 ये बहुत ज़्यादा मार्केट में चली हैं, क्योंकि प्रोफेशनल सीरीज़ है, और अक्सर जो ऑफिस में काम करने वाले हैं वो अक्सर इस लैपटॉप को परचेज़ करते हैं, और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है मार्केट। अच्छा, तो ठीक हो गया, ये जो लैपटॉप है इसकी 38,000 जो है वो प्राइस है। तो इससे ऊपर थोड़ा जाते हैं कि इसके बाद जो लैपटॉप है, अगर आप कहते हैं कि हमारी ज़रूरत इससे ज़्यादा है थोड़ी, ठीक है, इन सब लैपटॉप में आप रैम वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं, प्रोसेसर नहीं कर सकते, प्रोसेसर नहीं अपग्रेड कर सकते। हाल बता ऐसा हो सकता है कि बाज़ लैपटॉप हैं जो i5 3rd जनरेशन से i7 2nd जनरेशन में या 3rd जनरेशन में अपग्रेडेबल होते हैं, तो उनको आप अपग्रेड कर सकते हैं, यानी अपग्रेड भी वो लैपटॉप होते हैं जिनके प्रोसेसर रिमूवेबल होते हैं। अगर किसी के लैपटॉप के जैसे 4th जनरेशन से ऊपर के लैपटॉप हैं, वो 4th जनरेशन और इससे ऊपर के जो लैपटॉप है अक्सर उनके बिल्ट इन प्रोसेसर होते हैं, तो वो रिमूवेबल नहीं होते, इसलिए उनको अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता। और जिनके रिमूवेबल प्रोसेसर हैं उनको आप अपग्रेड कर सकते हैं, और वो फिर लैपटॉप के हिसाब से कि कौन सा लैपटॉप है और वो अपग्रेड होता है कि नहीं होता। अगर हो सकता है तो फिर उसमें i3 की जगह i5 प्रोसेसर और i5 की जगह i7 प्रोसेसर लग सकता है। लाल भाई, तो इसके बाद हमें जो बताएं कि जो 50 और 60 की रेंज में जो लैपटॉप आ रहे हैं, जो हाई मतलब कहते हैं कि हाई मशीन है, ठीक है, जो आप हैवी जो आपका वर्क है आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमें बता दें। इसके बाद 4th जनरेशन के बाद 5th है, 5th में आपको दिखा दिया, तो 5th में i3 भी है, i5 भी है, i7 भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिनोवो की हमारे पास मशीन है T460, और बहुत ही प्यारी और स्लिम मशीन है ये, और लाइट वेट भी है, ठीक है। अक्सर इसमें डुअल बैटरीज आती हैं। ये आपको i5 6th जनरेशन में है, 8GB रैम और 256GB SSD के साथ, ठीक है। ये लैपटॉप कस्टमर को 50,000 का हम देते हैं, 50,000 का, और बहुत ही लाइट वेटेड है, इसमें 14.0 वही स्क्रीन साइज़ है। बाकी लिनोवो की मशीन है, ये बहुत समझ लें कि अच्छी चलने वाली मशीन है, कस्टमर को अक्सर हम यही रिकमेंड करते हैं जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं उनके लिए, और जनरेशन भी इसकी 6th है। तो इसमें यह कि SSD भी लगी है, परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, और इसमें हार्ड ड्राइव पिन नहीं लग सकती, कुछ में हार्ड ड्राइव लग जाती हैं, कुछ में SSD। लेकिन 6th जनरेशन 5th जनरेशन अगर आप लेते हैं तो रिकमेंड यही है कि आप उसके साथ परफॉर्मेंस अगर लेनी है तो आप उसके साथ SSD लाजमी लगवाएं, जिसमें M2 SATA लगती है, जिसमें M2 लगती है, या नॉर्मल 2.5 SSD लगती है। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम उसके साथ SSD लगाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगी, तो वो यूज़ करने में आपको बहुत ज़ाहिर बात है अच्छा लगेगा और सॉफ्ट चलेगा। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। अब आप लास्ट जो है जो 50 से 60 के दरमियान जो आता है, या 60,000 की जो मशीन है वो आप हमें दिखा दें। ये हमारे पास एक लैपटॉप है 7th जनरेशन का, ये 440 HP का 440 G4 है, और इसके स्पेक्स हैं i7 7th जनरेशन,
8 GB इसमें रैम है, 128 GB इसमें SSD लगी है और 500 GB इसमें हार्ड ड्राइव भी लगी है। SSD विंडो को बूट कराने के लिए, जैसे मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि SSD परफॉर्मेंस के लिए लगती है, उससे अच्छी खासी परफॉर्मेंस फास्ट बूस्ट होता है, फास्ट बूट होता है। बाकी फ़ाइल कॉपी वगैरह में आपका कोई भी ब्राउज़र वगैरह खोलने में मतलब कोई किसी किस्म का इशू नहीं आता। तो ये लैपटॉप i7 7 जनरेशन के साथ है। ये मिलेगा 60,000 का कस्टमर को, और हम 60,000 के बेचते हैं। इसमें 8 GB रैम, जैसे मैंने बताया, 128 GB SSD और 256 GB हार्ड ड्राइव इसमें लगी है। ठीक है। तो बिलाल भाई, इसके अलावा जो लोग ग्राफिक कार्ड वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो इसमें बिल्ट इन होता है कि नहीं होता है, या अगर लगाना चाहें तो वो फिर उसका क्या तरीक़ाकार है? लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड जो है वो आप नहीं लगा सकते, उसमें बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड आता है, ठीक है। लेकिन कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनके अंदर ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं, अगर वो ख़राब हो जाएं तो वो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो कुछ ही मॉडल हैं, उन्हीं में आप अगर वो ख़राब हो जाएं तो आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिस तरह के ये लैपटॉप हैं या जो मैंने आपको मॉडल दिखाए सारे, जैसे अभी एक जी बुक पड़ी है हमारे पास, ठीक है, इसमें लैपटॉप जो इन लैपटॉप्स में ग्राफिक कार्ड बिल्ट इन होता है, ये चेंज नहीं होता। अक्सर कस्टमर हमसे आके पूछते हैं कि भाई लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड लगवाना है, तो ये ज़हन नशीन कर लें कि लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं लगता, सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लग सकता है। वो आप अपनी मर्ज़ी का अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये हम 6 रोड पे आए थे बिलाल भाई के पास, जिनकी शॉप है प्रोटेक के नाम से। तो इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको नीचे दे दूँगा। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।